हिंदू धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह आत्मशुद्धि, भक्ति, दान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास का शुभ संयोग बन रहा है, जो 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर चलता है। दोनों के बीच हर वर्ष लगभग 10 से 11 दिनों का अंतर आने के कारण हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अवंतिका के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के साथ अधिक मास का संयोग बन रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस अवधि में जप, तप, व्रत, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अतिरिक्त महीना प्रारंभ में मल मास कहलाता था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास घोषित किया। मान्यता है कि इस मास में की गई भक्ति का फल वर्ष भर की साधना से भी अधिक मिलता है। इस दौरान उज्जैन सहित कई धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सप्त सागर, नव नारायण और 84 महादेव की यात्रा में शामिल होकर पूर्ण लाभ अर्जित करेंगे। अधिक मास का बड़ा सुंदर महत्व है। जिसे गोलोक धाम में जो उत्सव माना जाता है, वैकुंठ में उत्सव होता है, गोलोक धाम में उत्सव होता है भगवान नारायण का। जैसे कि सदा दिवाली संत वाला जो अपन मानते हैं कि सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत ऋतु होती है, उसी प्रकार से देवताओं का उत्सव जो माना जाता है, भगवान नारायण को रिझाने का, भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास यह पुरुषोत्तम मास होता है। अधिक मास के अंदर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अपन ब्रज धाम के निमित्त से, और पूरा ब्रज जो है वृंदावन धाम है, गोलोक धाम है, और उसी प्रकार से नाथ द्वारा भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये ठाकुर जी के जितने मंदिर, नारायण के मंदिर हैं, वो अति प्रिय मास, उत्सव मनाने वाला मास मानता है। अधिक मास एक निंदित मास था और एक क्षय मास था। ये इस मास के सूर्य की संक्रांति नहीं होती थी, तो इस प्रकार भगवान नारायण ने उसका हाथ पकड़ करके स्वयं गोलोक धाम लेकर के गए, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान करा। रोते हुए इस मल मास, क्षय मास को अपना नाम प्रदान किया कि आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। अपने भगवान श्री कृष्ण ने और नारायण की कृपा प्राप्त होकर के उस मल मास, क्षय मास और निंदित मास का नाम पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अधिमास व्रते प्रीत्या ग्रहणार्ध मिश्रिया सह पुराण पुरुषेशाय जगद्धाता सनातन पुरुषोत्तमाय नमः। इसका अर्थ बताते हैं कि पुराण पुरुष हे ईश, हे जगत के भरण पोषण करने वाले, सनातन अधिक मास की इस व्रत में लक्ष्मी के सहित इस अर्ध को स्वीकार करें। हे पुरुषोत्तम, हे 12 माह पुरुषोत्तम, हम आपको पुरुषाण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। हे मरद पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास का विशेष आग्रह बताया जाता है। इस अधिक मास में व्रत करने का नियम है, धन व्रत करने का नियम है, व्रत करना, नियम रखना, स्नान करना, तुलसी की सेवा करना, भगवान नारायण का पूजन करना, अर्चन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, भगवान नारायण के लिए लाड़ लड़ाना, लाडू गोपाल लालन की सेवा करना, अलग अलग बागे पिलाना और रोज उत्सव करना। ये पूरे एक मास में, एक माह के 30 दिन के 30 दान बताए गए हैं। अलग अलग दान की महत्वता होती है। और इस उज्जैन नगरी का महत्व ऐसा मानता है कि इस अधिक मास के अंदर नव नारायण की यात्रा की जाती है और सप्त सागर की यात्रा की जाती है। जो निराहार रह करके यात्रा करना चाहिए। अंतिम जो पड़ाव आता है, वहां पर फलाहार, भोजन, प्रसाद आदि किया जाता है, जो रहने फल की प्राप्ति होती है। और गुप्त रूप से यह बात मानी जाती है कि भगवान महादेव की नगरी है, यहाँ 84 महादेव विराजमान है। इस अधिक मास के अंदर और श्रावण मास और कार्तिक मास के अंदर 84 महादेव की यात्राएं भी होती है। परंतु अधिक मास में अत्यंत अधिक फल प्राप्त होता है। अधिक से अधिकम फलम। सप्तसागर यात्रा, नवनारायण यात्रा और 84 महादेव यात्रा का अधिक मास में 3 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। हर कोई प्राणी एक बार बोलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्ण शरणम मम, उसका 3000 गुना फल की ज्यादा प्राप्ति इस अधिक मास में नाम मात्र बोलने से होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपन इस प्रकार से इस जो विशेष मंत्र का जाप करते हैं, ठाकुर जी कृपा प्राप्त होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। करार विंदे न पदार विंदम मुकार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस प्रकार से
श्रीमद् भागवत का कोई सा भी एक भी श्लोक प्राणी करता है या इस अधिक मास से उसका पाठ करता है या पूरी भागवत का पारायण करता है, उसको 100 यज्ञ अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। अब इस अधिक मास में स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, पूजन का महत्व है और इस प्रकार से रात्रि जागरण का महत्व है, भजन करने का महत्व है, चिंतन करने का महत्व है। इस प्रकार इसका नियम का पालन करना चाहिए। अगर प्राणी मौन रह करके व्रत करता है तो अति उत्तम है। उसी प्रकार से एकाशना करता है तो अति उत्तम है। आड़ना पाड़ना करता है, एक दिन फलार एक दिन एकाशना, एक दिन फलार एक दिन आकाशना करता है तो अन्न फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अधिक मास के अंदर नौ नारायण का पूजन किया जाता है और नौ नारायणों में भी सबसे अधिपत नारायण जो है भगवान श्री श्रेष्ठ नारायण विराजमान है। यहाँ पर प्रथम रूप से विराजमान है, पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है। यहाँ पर अनंत पेट पर अनंत नारायण विराजमान है, सत्य नारायण विराजमान है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण विराजमान है और पद्म नारायण विराजमान है। उसी पर आदि नारायण विराजमान है, सूर्य नारायण विराजमान है, यहाँ बद्री नारायण विराजमान है, लक्ष्मी नारायण विराजमान है। इस प्रकार समस्त नौ नारायणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यहाँ पर नौ नारायणों का पूजन अर्चन किया जाता है। अधिक से अधिकतम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान पुरुषोत्तम जो है अत्यंत फल प्रदान करने वाले हैं और सारी मनोकामना परिपूर्ण के प्राणी अंत में वैकुंठ धाम में गमन कर जाता है। इस प्रकार सारे सुख की फल की प्राप्ति करने वाले अत्यंत भगवान नारायण हैं। लक्ष्मी और नारायण की पूजन अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी जितने पटनारी हैं उनकी सारी पटरानियों को स्मरण कर पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से एक पटरानी हमारे उज्जैन की भी है जो मित्रविंदा जी के नाम से विख्यात है। मित्रविंदा जी और भगवान श्री कृष्ण को अपने कोटि कोटि प्रणाम करते वंदन करते हैं कि इस उज्जैन नगरी को अपने धन्य किया। उसी प्रकार से जगत विख्यात जो भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं, उसी प्रकार से स्वयं माता जो माता रूप में विराजमान है राधा रानी सरकार है। ऐसे जुगल जोड़ी राधा कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राधा बिना श्याम अधूरा है और श्याम बिना राधा अधूरी है। इस प्रकार से जो पूरे मास राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करता है, अन्य कोटि फल की प्राप्ति करवाता है। जो नारायण 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 का स्मरण करता है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण का स्मरण करता है, वो कोटि कोटि अन्य फल की प्राप्ति कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उज्जैन नगरी में 4 पुरुषोत्तम महाराज के मंदिर हैं। यहाँ पर पुष्टि मार्ग की जो विशेष मंदिर मायाते हैं, एक हमारे मदन मोहन लाल जी विराजमान हैं जो अत्यंत प्रिय विराजमान हैं। उनकी इस प्रकार से उनका विग्रह पर हम देखेंगे तो आतुरता प्राप्त कर लेता है। इतना सुंदर विग्रह है उनका भगवान श्री पुरुषोत्तम नारायण के में से मदन मोहन लाल जी का, जो हमारे मन की भाव को समस्त मनोकामना परिपूर्ण करने वाले हैं। श्री श्रीनाथ जी की हवेली में श्रीनाथ जी विराजमान है, गोवर्धनाथ जी में से गोवर्धनाथ जी विराजमान है, पुरुषोत्तम जी में श्री पुरुषोत्तम स्वयं पुरुषोत्तम विराज महाराज हैं। और हमारे मदन मोहन लाल जी की हवेली जो सराफा के अंदर भोला गुरु के भोजनालय के आगे विराजमान है। हमारे मदन मोहन जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, हमारे आराध्य हैं। भगवान मदन मोहन लाल जी की छवि जो है इतनी सुंदर आकर्षक छवि है कि मन को मोह लोग देती है। जितनी बार भी अपन उनसे चर्चा करें वो हमें उत्तर प्रदान करते हैं। हमारे मन में जितनी भी दुविधा होती है मदन मोहन लाल जी अपने प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर देते हैं और ऐसे उनसे अगर नयन से नए मिल जाते हैं तो अपने साथ स्वयं चल देते हैं। जैसे बाके बिहारी लाला विराजमान हैं, वैसे हमारे उज्जैन के मदन मोहन लाल जी स्वयं विराजमान हैं। हम मदन मोहन लाल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते वंदन करते हैं कि उनकी कृपा समस्त भक्तों वैष्णव पे बनी रहे। समस्त वैष्णव की जय जयकार होती रहे, वह भक्तों की भी जय जयकार होती रहे। उसी प्रकार से भक्त और भगवान की जय करते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म के अंदर और पुरुषोत्तम मास की जय करते हैं, अधिक मास की जय करते हैं। इस अवंत्य नगरी को अपन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वह महाकाली नगरी को कोटि कोटि शाश्वत वंदन किया जाता है। उज्जैन में सप्त सागर जैसे रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, रत्नाकर सागर, उंडासा, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर के दर्शन के साथ साथ नव नारायण और विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।